हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में, जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट में अप या डाउन जो भी मूव हो उसको कैप्चर करके एक प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो हमारी लास्ट वीडियो फ्राइडे के लिए 28 जून 2024 के लिए हमने बनाई थी उसकी छोटी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दी हुई थी, आपको ध्यान होगा। ये मैंने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दी हुई थी और आपको बताया था कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पे 7 से 8 बार यानी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और हो सकता है इस बार सपोर्ट ना ले, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम उसके नीचे बड़ा फॉल देखने को तैयार रहेंगे। ठीक है। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं अपने लेवल्स की बात करूं तो हमने यहाँ पर एक सेल जोन ड्रॉ किया हुआ था 24,050, 24,028। यहाँ हमें अगर मार्केट मिलती है हम उसको सेल करने वाले थे पहली 15 मिनट की कैंडल पे, और उसका जिसका सेल करने वाले थे। और अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती, 24,050 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 24,096 होने वाला था, और उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती तो हमारा 24,174 और 24,210, ये दो लेवल्स के लिए हम बाइंग करने वाले थे। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहली ही 15 मिनट की कैंडल 24,096 रुपये का जो मेरा ये लेवल है, 24,096 रुपये के लेवल के ऊपर ओपन होती है। ऑलमोस्ट 24,050 वाला जो लेवल है इसकी पास तक आती है। ठीक है। और 24,050 के लेवल के पास आकर के क्लोजिंग लेकिन 24,096 के ऊपर ही देती है। तो यहाँ क्लोजिंग देने के बाद हमें बाइंग करना है, और उसके बाद हमारा पहला टारगेट था 24,173, जो हमारा फर्स्ट टारगेट मार्केट ने अचीव किया। उसके बाद मार्केट आया और इसी ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के अप साइड जाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट में उसको बहुत तेजी के साथ फॉल किया। और आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट में, जैसे ही निफ्टी की एक रेड कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे यहाँ हल्की सी क्लोजिंग दी, उसके बाद कितनी बड़ी एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट वीडियो में फुल्ली डिस्कशन था, आप उसे यूट्यूब पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2024 के लिए हमारी क्या रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये दो हमारे दो सेल जोन हैं, 24,050, 24,028, ये दो हमारे सेल जोन हैं। अगर मार्केट गैप अप के साथ यहाँ कहीं हमें मिलती है इन दो सेल जोन में, तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पुट बाय करेंगे। ठीक है। और जिनका स्टॉप लॉस जो हायर हाई है 24,174, उसके ऊपर की 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। और अगर मार्केट नीचे कहीं गैप डाउन के साथ हमें 23,932 और 23,907 यहाँ मिलती है, तो यहाँ से हम सी बाइंग करेंगे जिसका स्टॉप लॉस 23,888 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। तो ये तो हो गई हमारी गैप अप और गैप डाउन के लिए। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ मिल जाती है, तो फ्लैट ओपनिंग के साथ मिलने के बाद में हम मार्केट को 24,050, 24,028, जो लगभग यहाँ फ्लैट ओपनिंग के आसपास के 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे है, जिसको मैं फ्लैट ओपनिंग ही मानता हूँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं मिल जाती है तो यहाँ से भी हम एक पुट बाय करेंगे। ठीक है। यहाँ से भी हम एक पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करने के बाद नीचे की तरफ जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 23,932 रुपये का होने वाला है। 23,932 रुपये पर जाकर के हम पुट साइड से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। और 23,932 से 23,907 जो हमने एक बाइंग जोन लगाया है, फिर हम यहाँ पर मार्केट का पैटर्न देखेंगे। अगर मार्केट में एक बहुत ज़्यादा तेज सेलिंग प्रेशर नहीं है बैक टू बैक, तो और यहाँ पर कोई हमें एक अच्छा पैटर्न, हैमर लाइक कैंडल या कोई और अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई देता है, तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट फिर वही एज यूजुअल 24,050 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई सेलिंग प्रेशर है और हमारे सेल जोन, इस बाइंग जोन को मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम फिर दोबारा से पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 23,814 रुपये, और और इससे नीचे 23,765, इस बीच में हमारा पुट का एक टारगेट हो सकता है। फिर एग्जैक्ट हम यहाँ से इसी जोन में से 23,814 और 23,765, यहाँ से हम एक सी बाइंग करेंगे। देखिए ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं बता भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ आपको कि ये जो जोन है ये बाइंग का स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग जोन है बाइंग का, तो यहाँ से हम जरूर बाइंग करेंगे, जिसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमने लिया हुआ है 23,750 रुपये, ऑलमोस्ट 23,750 के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग। तो यहाँ हमें मार्केट जब भी मिलेगी हम यहाँ से बाइंग जरूर करने वाले हैं, बेचने का सोचेंगे ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ ये चीज़ बता देता हूँ। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की प्रिडिक्शन। चलिए सर अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जब हम आते हैं तो हमारा
बैंक निफ्टी में अगर हम परसों की एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, तो हमारा जो सेलिंग जोन था, हमारा जो बैंक निफ्टी में जो सॉरी तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आते हैं, तो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि मार्केट में मैंने परसों एक आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ड्रॉ करके दिया हुआ था परसों की वीडियो में, और आपको बताया था कि मार्केट जब भी 52,750 रुपये के नीचे आ जाएगी तो मार्केट के ये 3 टारगेट्स होने वाले थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसी 52,750 रुपये के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, मार्केट आई, उसके बाद में मार्केट का फर्स्ट टारगेट, हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, और मार्केट अपसाइड जाकर फिर एग्जैक्ट वहां से रिजेक्ट हुई हमारे पॉइंट से जाकर के, और फिर हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया, जो लगभग 52,750 से 52,250 रुपये तक का लेवल है। यानी कि मोटा मोटी 500 पॉइंट का यहाँ हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम 1 जुलाई को हमारी क्या रणनीति हो सकती है और हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने उस दिन भी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं अभी बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने देखिए अब ऊपर साइड में कहीं भी बाइंग के लेवल ही नहीं दिए हुए थे। मैंने मना किया था उस दिन साफ साफ कि मैं ऊपर की तरफ अभी बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीज़न बीइंग कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चल चुकी थी और कहीं ना कहीं एक थकान मान रही थी पिछले 2 एक दिन से, और वो ओवरबोट जोन में भी थी। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक था। अब उसके बाद में मैं आज की बात कर लेता हूँ। तो अब 1 जुलाई 2024 के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट अगर एक फ्लैट ओपनिंग दिखाती है तो मार्केट को थोड़ा सा आइधर ऊपर आने के लिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो जोन है, यहाँ कहीं से भी मार्केट एक शार्प अपसाइड या डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो यहाँ बीच में कुछ भी स्टेप लेना बहुत ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मार्केट आपको 52,666, 52,750, है ना, ऑलमोस्ट ही 100 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन में मार्केट अगर आपको मिलती है तो यहाँ आप सेल कर सकते हैं, जिसका फिर पहला टारगेट आपका 52,460 और सेकंड 52,253 होने वाला है, और थर्ड टारगेट आपका 52,026 रुपये के करीब का होने वाला है। ठीक है, और यहाँ आकर के आप पुट से एग्जिट ले सकते हैं और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 51,934 और 51,836 ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, अगेन ये भी निफ्टी की तरह हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ हम बाइंग और सिर्फ बाइंग करने वाले हैं 51,738 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का स्टॉप लॉस रखते हुए। तो अप और डाउन दोनों तरफ के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। ऊपर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अभी सेलिंग है, तो आप सेलिंग की तरफ ही ध्यान दें। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है तो सर अपने ये जो जोन मैंने सेल जोन बनाए हुए हैं, यहाँ आने तक का वेट एंड वॉच करें, उसके बाद मार्केट को सेल करें, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको एक बाइंग दिखाए और ललचाए, और यहाँ से कहीं से इतनी तेजी के साथ में नीचे की तरफ ला करके कर दे कि आपको सौदे काटने के भी, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का भी टाइम ना लगे। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि या तो मार्केट हमें नीचे आइधर मतलब हमारे लेवल पे मार्केट हमें मिले तो हम काम करने में फुल इंटरेस्टेड है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मेरा जो हमेशा का एक सिद्धांत रहता है कि हमें कुछ मिले ना मिले लेकिन हमारी कैपिटल हमेशा सेफ रहे। ठीक है, हमारी कैपिटल अगर सेफ रहेगी तो हम आज नहीं तो कल उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें कैपिटल ही खो दिया तो सर कुछ नहीं कर सकते, फिर अपॉर्चुनिटी आएंगी भी तो हम देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे हमारे बाइंग जोन में मिलेगी तो हम बाइंग करेंगे, सेल जोन में मिलेगी हम सेल जोन करेंगे, बीच में अगर कहीं मार्केट ओपन होती है तो वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे, क्योंकि अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, इसमें किसी भी तरफ मार्केट आपको एक बार चोट दे सकती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, बाइंग जोन सेल जोन दोनों ड्रॉ करके दिए हुए हैं, एग्जैक्ट लेवल दिए हैं, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। सेकेंडली अब हम बात कर लेते हैं सर फिन निफ्टी की। तो देखिए फिन निफ्टी में जो लास्ट वीडियो हमने फ्राइडे 28 तारीख के लिए बनाई हुई थी, उसमें हमने एक सेल जोन बनाया हुआ था 23,726 से 23,766, और उस दिन का जो मार्केट का हाई आप देख सकते हैं, पहली जो 15 मिनट की कैंडल थी, सॉरी नेक्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल थी उसमें मार्केट का जो हाई है 23,711 है, यानी कि हमारे जो सेल जोन है ऑलमोस्ट उसके पास तक मार्केट गया। 10 11 12 पॉइंट का अंतर है सर, इतना पॉइंट 10 20 पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ कि प्लस या माइनस किसी भी तरफ हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट एक एक रुपये के हिसाब से मार्केट को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेवल्स ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो
ये यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट फॉल किया। हमारा पहला टारगेट 23,577 का होने वाला था, मार्केट वहाँ पे आया, एक बार हल्का सा पोज लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, नेक्स्ट टाइम उसको क्रॉस कर गया, और क्रॉस करने के बाद बीच से आकर के फिर वहाँ से उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, है ना, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आके उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, और वहाँ से फिर फॉल आया। जो हमारा सेकंड टारगेट था 23,413 और 23,373, मार्केट एग्जैक्ट उसी जोन में आकर के रुक गया, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी लगभग हमारे जो बाइंग जोन है उसी के आसपास 23,420 के आसपास में क्लोजिंग दी है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसमें कोई लेवल चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, बस इसमें एक छोटा सा और जो मैं एडिशन कर रहा हूँ वो एक सेल जोन ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी, क्योंकि जब मार्केट चलती है ना सर, तो मार्केट सारी एक दूसरे के साथ में मिलके चलती है, ठीक है। कभी कभार बहुत ही कम चांसेस रहते होते हैं कि मार्केट एक दूसरे से अलग चले, अदरवाइज मार्केट हमेशा एक दूसरे इंडेक्स को सपोर्ट करती है, जैसे वो चल रहा होता है उसी तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो अभी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सब में ऊपर की तरफ से सेलिंग है, ऐसी इसमें भी ऊपर की तरफ से सेलिंग है। तो ये एक छोटा सा सेल जोन और बना दिया है कि मार्केट अगर हल्का सा गैप अप के साथ यहाँ कहीं मिल जाती है तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ मिलती है फ्लैट ओपनिंग तो यहाँ पर आप एक बाइंग कर सकते हो, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 23,373 रुपये का जो लेवल है, इसके तुरंत नीचे 15 की कैंडल अगर क्लोजिंग देती है तो आप उसको स्टॉप लॉस की तरह काउंट कर सकते हो, और फिर पुट साइड में एंट्री कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट 23,245 और 23,193 होने वाला है। और इस जोन में से आपको फिर दोबारा से सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही सोचना है, यानी सी बाइंग करनी है अपसाइड के लिए। और अपसाइड की तरफ जब आप जाएंगे तो पहला टारगेट यही आएगा, और मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये 23,566 और 577 वाला होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये फिन निफ्टी में मैंने अप एंड डाउन दोनों तरफ के आपको लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। ये लेवल आप अपने नोटबुक पे या वाट एवर जहाँ भी आप नोट करना चाहें नोट करें, और इनके अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए 1 जुलाई 2024 मंडे के लिए रणनीति, ठीक है। और मैं दोस्तों आप लोगों से एक अपील फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अगर मार्केट में कोई अप एंड डाउन से कहीं भी कोई मुझे अगर बीच में भी जो मैंने लेवल्स दिए उनके अलग भी कुछ दिखता है तो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। देखिए उस दिन मैंने बताया हूँ, मेरा जो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट था वो डन हुआ था, उसके बाद मार्केट रेंज बॉन्ड मैंने लिख दिया 11-20 तक मार्केट रेंज बॉन्ड है, मार्केट आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मार्केट रेंज बॉन्ड में ही काम कर रही थी। उसके बाद में मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी अगर 52, क्योंकि बार बार 52,005 जो 750 का लेवल दिया था उसके आसपास से सपोर्ट ले रही थी, हल्का फुल्का सा विक नीचे की तरफ बनाती थी और ऊपर चली जा रही थी। तो मैंने वहाँ मुझे जो एक नया लेवल दिखाई थी मैंने अपडेट किया कि बैंक निफ्टी 52,666 नीचे 15 मिनट क्लोजिंग, देन 52,475 और 52,388, ये दो लेवल मैंने लाइव मार्केट में आपको दिए थे। और आपने देखा भी होगा कि ये बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट यही हो रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये 666 के नीचे अगर ये आई थी तो उसके बाद में फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों मार्केट ने हिट भी किए, तो मैंने लाइव मार्केट में भी नया दिया था। उसके अलावा मैंने एक रिलायंस के स्टॉक का अपसाइड में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है बहुत दिन के बाद में, उसका एक मैंने टारगेट निकाल के आप लोगों को यहाँ दिया, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये भी कर सकता है, लेकिन पहले अपने आप खुद से सारे लेवल से सब चीज़ों को चेक कर लें, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं है, सिर्फ मेरी एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। मैंने फिर यहाँ जो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके बारे में आपको ब्रीफ किया था कि भाई कैसे कैसे हमने क्या बनाया था और क्या क्या मार्केट ने किस तरीके से किया है। तो परसों की मार्केट बहुत सेटिस्फैक्ट्री मार्केट रही, और हमारा मार्केट में जो लेवल्स थे वो 100% के साथ में मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट दिया। तो दोस्तों फिर कल फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास फिर से हाजिर होंगे, नए लेवल्स के साथ, नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। लेकिन दोस्तों रुकिए, मैं एक मिनट मैं आप लोगों को फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की मेरी इस वीडियो से, मेरे लेवल्स से किसी भी तरीके से कोई हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को कुछ हेल्प हो सके, और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचते रहे, और साथ ही साथ मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मैं कोई इसके लिए फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ, सब कुछ मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ 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 इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।
गुड नाइट। कल फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।